नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सीन आप सभी को स्वागत करता हूँ फिजिक्स मंथन पे। तो और बताएं क्या हाल चाल सबका। आए और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सीन आप सभी को स्वागत करता हूँ फिजिक्स मंथन पे। तो और बताएं क्या हाल चाल सबका। आई होप सब बढ़िया हो, सुरक्षित हो, स्वस्थ हो और अपने मंजिल की ओर हर दिन आगे बढ़ रहे हो। तो आज का वीडियो स्टार्ट किया जाए। आज का जो गोल है मेरा, क्रॉस प्रोडक्ट का जो छोटा सा पार्ट बचा हुआ है उसका ऑलरेडी हम पहले बता चुके हैं। क्रॉस प्रोडक्ट का मेन कहानी बता चुके हैं। अब इसका एप्लीकेशन और थोड़ा सा इसका और निकालने का सेकेंड मेथड सीखेंगे। एक मेथड सीख लिए हैं, जब आई और जे और के हो तो आई क्रॉस जे। जैसे कि हम एक बार रिकैप करा देते हैं। हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट बोले थे कि ए क्रॉस बी अगर जब भी हम निकालते हैं तो एक नया वेक्टर बनता है सी। पहला ये हमारे पास ये आना चाहिए कि नया वेक्टर बनता है। दूसरा हम बताए थे कि सी जो है परपेंडिकुलर होगा ए का और सी जो है परपेंडिकुलर होगा बी का, ताकि इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। ये भी हम बता चुके हैं। इसका अगर मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो सिंपल सा आता है। इसका मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो आता है ए बी साइन थीटा। और डायरेक्शन के बारे में बात करें तो एक रूल होता है मेरे भाई, क्या होता है, राइट हैंड थंब रूल से हम इस्तेमाल करते हैं। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल को इस्तेमाल करके हम लोग करते हैं। तो ये बता चुके हैं। दूसरा, एक तो यहाँ से आप ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। कब? जब हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हो या मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर हो और दोनों के बीच में क्या हो, एंगल हो, वहां से निकाल सकते हैं। डायरेक्शन तो राइट हैंड थंब रूल हमेशा एक वेक्टर के तरफ फिंगर को रखते हैं और दूसरे वेक्टर के तरफ मोड़ते हैं। जो अंगूठा का डायरेक्शन होता है, थंब का जो डायरेक्शन होता है, वही कहलाता है डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन। दूसरा तरीका बताए थे कि आपको ये वाला सर्कल फॉलो करना है। जैसे ये आई कैप हो गया, जे कैप हो गया और के कैप हो गया। अगर हमको कहीं प्रोडक्ट करने पर, गुना करने पर हमारा क्या आ रहा है, आई क्रॉस जे आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाता था, के हो जाता था। वैसे ही जे क्रॉस के करने पर हमारा क्या आ जाएगा भैया, जे क्रॉस के करने पर आई आ जाएगा। और यहाँ पर जे क्रॉस के करने पर आई और के क्रॉस आई करने पर हमारा क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। अच्छा, अगर ये सीक्वेंस में रहा तो पॉजिटिव आता है। तो एक तो ये वाला हमारा था। दूसरा मेरा था कि मान लिया जाए हमको पूछ दे आई क्रॉस के, अगर मान लो मल्टीप्लाई हम कर रहे हो। आप पीछे का लेक्चर देखिए कैसे मल्टीप्लाई होता है। जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं और मान लीजिए आई क्रॉस के आ गया, तो क्या हम उल्टा इस सर्किल में घूम रहे हैं, तो यहाँ पर आंसर में आ जाता है माइनस जे कर। बस ये याद रखना है। अच्छा, इस मेथड से ये काम बन जाता है, ऐसे ही हो जाता है। अच्छा, उल्टा अगर मान लिया जाए के क्रॉस जे आ गया तो क्या आ जाएगा, माइनस आई कैप आ जाएगा, क्योंकि हमने फिर से उल्टा किया। और जे क्रॉस आई कर दिया तो यहाँ से माइनस के कैप। तो बस ये वाला मेथड को याद रखना था ताकि हम ए क्रॉस बी को आसानी से निकाल पाए। तो एक एप्लीकेशन आप यहाँ से भी सोच सकते हैं कि इस तरीका से हम कर सकते हैं। अब हम लोग अपना मेन कहानी पर आते हैं। आज का ये तो पहले का रिकैप था, हमारा रिवीजन हो गया। अब हमारा आज का कहानी क्या है, तो याद रखे टू फाइंड, आज का जो कहानी है, टू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट बाय यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड। अच्छा, ये नाम सुना सुना लग रहा होगा, क्योंकि अगर आप बेसिक मैथ पढ़े होंगे तो ये वाला बताया हुआ है। बाय यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड को हम यूज करके इस सवाल को हम लोग डील करने वाले हैं। अच्छा, डिटरमिनेंट आपको पता है, जो बच्चों को नहीं डिटरमिनेंट पता है, पहले बेसिक मैथ में जाए, सेकेंड लास्ट लेक्चर में आपको डिटरमिनेंट दिखेगा। आप देखे वहां पे सॉल्व करें, पहले समझे डिटरमिनेंट को, फिर यहाँ पर आके आप डील कर सकते हैं। ये बताया जा चुका है। तो अगर हम लोग स्टार्ट करें सिंपल सा, ये कैसे होता है तो ध्यान से देखें। मान लेते हैं एक वेक्टर है, हम एग्जांपल से ही चालू कर रहे हैं। एग्जांपल से 2i प्लस 3j प्लस 4k। देखिए सबसे बड़ा, इससे बड़ा नहीं हो सकता। या तो ij में हम पिछले क्लास में लिए थे, या jk में लिए थे, या ij उल्टा ले रहे थे, है ना, या तो k कैप में ले रहे थे, ताकि हमको मल्टीप्लाई ज्यादा ना करना पड़े। हाँ, एक आपको मेथड सिखा देना था, मेथड कैसे सॉल्व होता है। अब हम लोग
डायरेक्ट हमेशा ए क्रॉस बी डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब भी 3 में आता है तो वहां पे कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट होता है। तरीका देखिए, बी अगर यहाँ पर है तो ये हो जाएगा 3i प्लस 4j प्लस 2k। इस तरीका से आ गया ए वेक्टर और बी वेक्टर आ गया। डन। ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर ध्यान से देखें तो इस तरीका से मेरा आ गया है। ए 2i प्लस 3j प्लस 4k, बी 3i प्लस 4j एंड प्लस 2k। अगर इस तरीका से है तो सिंपल सा हमको बोला फाइंड ए क्रॉस बी वेक्टर। ए क्रॉस बी वेक्टर को निकाल कर बता। तो भैया इसका अगर हम लोग तरीका देखें, देखिए बस सिंपल सा तरीका देख लें, यहाँ से सारा चीज समझ में आ जाएगा। सिंपल सा तरीका देख लें कि किस तरीका से निकलता है। इसको ए क्रॉस बी का एक फॉर्मूला बाय यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड कैसे होता है, कैसे होता है, बस यहाँ पर ध्यान देना है। कैसे देखिए, इज इक्वल टू, तरीका देखे कैसे। हाँ भैया, पहले यहाँ पर आई जे के लिख लें। देखे आई जे और के ऐसे लिख लें, आई जे के। यहाँ पर 3 के टर्म है तो 3 में आई जे के, ठीक है, आई जे के। डन। तरीका देख ले, बस एक बार देख ले तरीका, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट बहुत आसान होता है, ज्यादा डीपली जाना नहीं है हमको, क्योंकि हमको जितना फिजिक्स में यूज करना है हम उतना ही काम उठाते हैं। हाँ, मैथ में आप जाइएगा तो क्रॉस प्रोडक्ट बहुत बड़ा लेवल पे पूछा जाता है, बहुत बड़ा लेवल पे वहां पे काम चलता है। यहाँ पर उस लेवल पे नहीं जाना है हमको, बहुत लो लेवल पे ही काम करना है। तो अगर मान लेते हैं आई जे के हमारा हो गया, आई के पास अब ए वेक्टर को सेलेक्ट करो। आई के पास कितना है 2, तो 2 लिखो। जे के पास कितना है 3, के के पास कितना है 4। डन। वैसे ही यहाँ बी में आई के पास कितना है 3, जे के पास कितना है 4 और के पास कितना है 2। अब इसको सॉल्व कर दो, तुम्हारा ए क्रॉस बी, इसको सॉल्व कर दे, आपका ए क्रॉस बी मिल जाएगा, खत्म। तो देखिए ये मेथड थोड़ा सा सुटेबल है। हाँ है, तो ऐसा नहीं है कि ये हार्ड है। हाँ थोड़ा लेंदी है ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा थोड़ा लेंदी रहता है, इसलिए फिजिक्स में इसको थोड़ा सा लो लेवल पे करके यूज किया जाता है। जैसे हम आगे पढ़ेंगे रोटेशन, तो रोटेशन में ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई यूज है, बहुत लो लेवल का यूज किया गया है। वैसे ही आप चले जाइए मैग्नेटिज्म में, बहुत लो लेवल का यूज है, बस इतना आना चाहिए कि उसका डायरेक्शन लिखने आना चाहिए और ए बी साइन थीटा लिखने आना चाहिए, उस लेवल पे बहुत ज्यादा यूज है। हाँ ये भी यूज होता है, इसका भी फॉर्मूला, ये जो 2 वेक्टर दे रखा है इसका ए क्रॉस बी निकालना, ये यूज होता है। ये वाला मेथड आना चाहिए, तब आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको हम साइड में कर रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए। अब इसको हम मेनली सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर कैसे सॉल्व होता है ये वाला हटा दो। हाँ देखो ध्यान से, यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा ए क्रॉस बी। आपको अगर डिटरमिनेंट पता होगा, आपको अगर डिटरमिनेंट पता होगा तो कैसे सॉल्व करते हैं, देखें। देखें पहला ये वाला हम लेते हैं आई, अगर आई हम लेते हैं तो यहाँ पर याद रखें, आई जब हम लेते हैं ये वाला आई को, तो इसका जो रो है और इसका जो कॉलम है हम उसको कंसीडर ना करते हैं, और क्या करते हैं देखिए, एक बार और हम बेसिक बता रहे हैं, इसके बाद डायरेक्ट बनाना सिखाएंगे। 3 4 और ये 4 2 ऐसे ले लिए, ये हमारा हो गया डिटर्मिनेंट का 2 क्रॉस 2, 2 रो 2 कॉलम वाला। तरीका यही है, आई लिए, ये वाला रो ये वाला कॉलम, ये वाला रो ये वाला कॉलम छोड़ दो, ये वाला चारों यहाँ पर सेलेक्ट कर दो। आई के बाद जब हम जे लेंगे तो माइनस जे लेंगे। सर माइनस क्यों लेंगे, ऑलरेडी हम पहले बता चुके हैं, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, बस सिर्फ मेथड सीख लीजिए। जो भी बच्चे नए भी आए होंगे वो भी, अगर आप समझने का प्रयास कर रहे हैं, मेथड को समझने का प्रयास करें, आपको आसानी से समझ में आएगा। तो जैसे जे लिए हम ये वाला में, तो ये वाला का कॉलम और ये वाला का रो छोड़ दीजिए, क्या क्या है 2 4 3 2, 2 4 3 2। अच्छा कोई बच्चा पूछेगा कि सर क्या हम जे वाला में हमेशा नेगेटिव लेंगे, हाँ नेगेटिव लेना है। कैसे लिया जाता है, आई को लिए मतलब पहला लिए तो पॉजिटिव, दूसरा लेंगे तो नेगेटिव, तीसरा लेंगे फिर पॉजिटिव। तो अब हम यहाँ से के ले रहे हैं, यहाँ से क्या ले रहे हैं, के ले रहे हैं। तो जब हम के लेंगे तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम, ये वाला रो और ये वाला कॉलम, ये वाला क्या करना पड़ेगा, हमको छोड़ना पड़ेगा। तो बचा 2 3 3 4, 2 3 3 4, देख लीजिए यही है हमारा।
अब इतना कर लिया, हमारा काम खत्म। अब यहाँ से आपका सवाल आसान हो जाएगा। अब डायरेक्ट भी यहाँ से ऐसे कर सकते थे, डायरेक्ट भी यहाँ से करके मल्टीप्लाई कर सकते थे, पर होता क्या है कि कई बार बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, इसीलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि बेसिक पहले समझ लें, फिर आपके अंदर जब हैबिट हो जाएगा ये सब कैलकुलेशन करने का, तो आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर ए क्रॉस बी अगर हमको कैलकुलेट करना है भैया, तो ध्यान से देखें यहाँ पर कैसे करते हैं। पहले इधर से ऐसे जाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूनी 6 और माइनस में ये आ गया 6 माइनस में 16, ऐसे लिखा जाता है माइनस जेकर। अगेन पहले हम इसको उठाते हैं फिर इसको उठाते हैं, तो ये 2 दूनी 4 माइनस में 12 ऐसे, प्लस यहाँ पर आ गया के कर। अगेन हम पहले इसको उठाएंगे बाद में इसको उठाएंगे, 4 दूनी 8 4 दूनी 8 माइनस में 9 ऐसे होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपको क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला आंसर दिखाई देगा। ए क्रॉस बी जब हमको कैलकुलेट करना है तो 6 में से 16 गया माइनस 10, तो यहाँ पर आ गया माइनस 10 आई कैप। यहाँ पर माइनस है, 4 में से 4 में से 12 गया माइनस 8, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर आ गया प्लस में 8 जे कैप। एंड यहाँ पर देखिए 8 में से 9 गया माइनस 1 और प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा। अरे 8 में से 9 गया माइनस हो गया माइनस 1, और यहाँ माइनस प्लस माइनस तो हो गया माइनस के। तो हमारा ए क्रॉस बी का आंसर ये आ गया, ए क्रॉस बी का आंसर ये आ गया। अरे ए क्रॉस बी का आंसर ए आ गया, ध्यान से देख लो, ए क्रॉस बी का आंसर आ गया 10i माइनस में प्लस 8j एंड माइनस में के। तो ये देखिए, ये वाला क्रॉस प्रोडक्ट आपको ढंग से आना चाहिए, ये वाला सॉरी ये वाला क्रॉस प्रोडक्ट हमको ढंग से सॉल्व करने आना चाहिए। देखिए यहाँ से हम कैसे इसमें कन्वर्ट किए, यहाँ से यहाँ कैसे कन्वर्ट किए, ये आपको ढंग से जब आएगा तब आसानी से कर सकते हैं। एक स्टेप और 2 स्टेप आप जब प्रैक्टिस पे आ जाएंगे तो ये दोनों स्टेप गायब हो जाता है, डायरेक्ट आप वहां लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इस बात को हम दिखाते हैं कैसे करके। एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम्पल के तौर पर हम ले रहे हैं, यहाँ पर मान लीजिए ऐसे है, गिवन अ वेक्टर ए कितना है i प्लस जे प्लस 2 के, एंड एक वेक्टर लिए बी 2i माइनस जे माइनस 2 के, है ना, माइनस वाला ले लिए ताकि बच्चा को कोई कंफ्यूजन इसमें ना हो, माइनस वाला ले लिए। अब हमको से पूछ रहा है फाइंड ए क्रॉस बी, क्या बताना है, ए क्रॉस बी बताना है, क्या होगा। देखो अगेन हम वापस उसी तरीका से सवाल को सॉल्व करेंगे, उसी तरीका से सवाल को सॉल्व करेंगे। कैसे, ए क्रॉस बी, ध्यान से देखें, डिटर्मिनेंट हम ले रहे हैं आई जे और के, ऐसे ले रहे हैं, डन। अब यहाँ से आई के पास कितना है 1 1 2, यहाँ पर कितना है 2 माइनस 1 माइनस 2, यहाँ से हमारा हो गया, यहाँ से यहाँ कन्वर्ट कर लिए। अब बस इसको सॉल्व करना है। तो अगर हम यहाँ से सॉल्व करते हैं तो पहले हम क्या कंसीडर करेंगे, आई का रो और कॉलम छोड़ दो, अब ऐसे मल्टीप्लाई करो, पहले 2 1 इंटू माइनस 2, तो क्या ये माइनस 2 आ जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई करो, एक तो माइनस है यहाँ पर, इसको बड़ा वाला बना लो ताकि अंदर लिख सके क्वेश्चन में। ये वाला देखो, ये और ये छोड़ना है, तो ये वाला से मल्टीप्लाई करो, तो 1 में माइनस 2 तो माइनस 2, और यहाँ पर एक साइन माइनस, 2 में माइनस 1 करो तो 2 में माइनस 1 अगेन माइनस 2, यहाँ पर आ गया। तो ये हो गया किसका, आई कैप का हो गया, आई कैप के साथ इसको मल्टीप्लाई माइनस, हालांकि माइनस यहाँ पर साइन आता है, अरे आप देखिए पीछे वाला लेक्चर देखिए, यहाँ माइनस आता है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस लगाते हैं, हाँ ये खुद मल्टीप्लाई होकर एक और माइनस आ जा रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा में जब जे कैप लिखते हैं तो अगेन माइनस लगाएंगे, और यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे, ये वाला कॉलम और ये वाला रो छोड़ दें, क्या क्या बचा 1 2 2 माइनस 2, तो पहले हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा 1 माइनस 2 कितना माइनस 2 माइनस 2 दूनी 4, यहाँ पर 4 आएगा, ऐसे आ जाएगा। देखिए एक स्टेप अभी हम गायब कर चुके हैं, आप ऐसे ही प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपके अंदर ऐसे ही आएगा कि ये वाला भी गायब हो जाएगा। आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करके लिख दीजिएगा, ये माइनस 2 है, माइनस माइनस प्लस 2 है, क्या ये 0 हो जाएगा, तो आई कैप वाला 0 हो गया, ऐसे होता है। तो अगर हम माइनस 2 माइनस 4 और माइनस 4 है, तो यहाँ पर आ जाएगा।
अब प्लस में फिर से के कैप लेंगे, प्लस में के कैप लेंगे तो क्या आएगा, प्लस में के कैप, इसको बड़ा कर लो क्योंकि माइनस वाला आ गया है ना, के कैप, ये वाला कॉलम और ये वाला रो नहीं लेना, तो 1 1 2 -1, तो फिर से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 -1 तो -1 माइनस 2 × 1 तो ये 2 हो गया, ऐसे हमारे पास आ गया ए ऐसे। अब बताओ ए क्रॉस बी क्या आएगा, देखो ए क्रॉस बी क्या आया, यहाँ पर तो ये 0 हो गया क्योंकि माइनस माइनस +2, तो ये वाला 0 आई कैप, यहाँ पर क्या होगा -2 -6, -6 और माइनस प्लस, तो यहाँ आ गया 6j, यहाँ आएगा -1 -2 -3, तो यहाँ पर आएगा -3k। तो मेनली रूप से अगर देखा जाए तो a क्रॉस b कितना आ गया, 6j -3k। तो देखिए ये आसानी से सॉल्व हो जा रहा है। अगर आप तीनों में मिला के आप पहले जैसा एक एक करके मल्टीप्लाई करते तीनों में जाके, जैसे हम पिछले लेक्चर में कर रहे थे, अगर वैसे आप करेंगे तो यहाँ पर दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगा, आपको बहुत सारा कैलकुलेशन करना स्टार्ट हो जाएगा, आप टाइम टेकिंग ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर हम डिटरमिनेंट मेथड को यूज करते हैं तो हम आसानी से सॉल्व कर पाते हैं, बिल्कुल इजी तरीका से सॉल्व कर पाते हैं। डन। तो एक बार देख लीजिए ए क्रॉस भी हम 2 क्वेश्चन बता दिए, आप चाहे तो इसको बार बार रिपीट करें और खुद अपने मन से कुछ क्वेश्चन लें और वहां से सॉल्व करके बना सकते हैं। यह है हमारा ए क्रॉस बी निकालने का दूसरा मेथड हो गया। तो एक तो है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और 2 वेक्टर के बीच का एंगल दिया हो तो वहां से ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं। डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ए और बी दिया रहेगा आई जे और के टर्म में। इसको 2 तरीका होता है मेथड निकालने का, एक तो एक एक करके मल्टीप्लाई करें और दूसरा आप डिटरमिनेंट मेथड को फॉलो करें। हम आपको सजेशन देंगे आप डिटरमिनेंट मेथड को फॉलो करिए। हाँ, कभी भी आपको एक अगर रहे, जैसे मान लिए प्योर आई में रहता तब आप मल्टीप्लाई कर सकते थे, ज्यादा आसानी से बन सकता था, फिर आप डिटरमिनेंट में जाएंगे टाइम टेकिंग होगा। लेकिन जब अगर तीनों दिया हुआ हो इस तरीका से, या 2 3 दिया हो, या इस तरीका से 2 3 3 2 ऐसे करके दिया हो, तो आप डिटरमिनेंट को भी फॉलो करें, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। तो आप एक बड़ा तीर मार लिए आप, ये बहुत यूज होता है। आप जब 12th बोल रहे हैं ना, आप मैग्नेटिज्म और रोटेशन ये सब पढ़ेंगे जहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट यूज होता है, आप देखेंगे फिर जिस बच्चे को यहाँ पर ये समझ में आ गया उसके लिए वहां पे हलवा लगेगा, पूरा एकदम जान ही नहीं रहेगा क्वेश्चन में। और जो बच्चा को समझ में नहीं आया, इसका मतलब वहां पे प्राण निकाल देता है ये सब, तो ध्यान रहे ये सब। अच्छा, अब हम इसका एप्लीकेशन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि किस तरीका से एप्लीकेशन करेंगे। एप्लीकेशन में कुछ चीजों में इसका आसान प्रोसेस होता है, कुछ चीज इसका थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो हम इसका एप्लीकेशन में करा रहे हैं। इसका एप्लीकेशन देखें थोड़ा सा, एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ध्यान से देखे, एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। डन। हाँ भाई, तो चला जाए, लास्ट है वेक्टर के, आज लास्ट क्लास है, आज के बाद हमारा वेक्टर समाप्त, आज के बाद मेरा वेक्टर बिल्कुल तरीका से समाप्त हो जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन क्या, पहला टू फाइंड एंगल बिटवीन देम, टू फाइंड एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, 2 वेक्टर लिख लो या देम लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 वेक्टर, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर। डन। अब इसमें क्या करना है, एंगल बिटवीन, जैसे कैसे, ए क्रॉस बी हम लोग जानते क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए बी साइन थीटा। हालांकि इससे मेथड थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, इससे ज्यादा आसान है हम डॉट प्रोडक्ट से निकालें, पर वही एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं तो सारा चीज पढ़ेंगे। तो अगर मान लिया जाए यहाँ से साइन थीटा पूछ रहा है, तो भैया ए क्रॉस बी आपको निकालना पड़ेगा, चाहे आप डिटरमिनेंट मेथड यूज करें या चाहे नॉर्मल मेथड। और ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। यहाँ से आपका एक एप्लीकेशन आ जाएगा। इसे सवाल नहीं कराएंगे क्योंकि ज्यादातर सवाल नहीं आता है। देखिए, हम वहां पर जरूर सवाल कराएंगे जो आपका एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। हाँ, वहां हम इग्नोर करते हैं जहां एग्जाम के से भी इंपॉर्टेंट नहीं हो, नॉर्मल भी इंपॉर्टेंट नहीं हो, नॉर्मल भी यूज नहीं होता। जैसे यहाँ से एंगल निकालना यूज नहीं है, लेकिन हम लोग जानकारी रखते हैं
हम लोग जानकारी क्योंकि एप्लीकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कोई पूछे तो हम बता सके कि इस जगह पे अप्लाई कर सकते हैं, इस जगह पे अप्लाई हम लोग कर सकते हैं एप्लीकेशन का इसका। दूसरा इसका एप्लीकेशन है, अगर मान लो ये पैरेललोग्राम है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आसानी से बनता है। ये ए है, बी है, सी है और ये डी है, ऐसे है ए बी और सी डी। अगर ये पैरेललोग्राम है, यहाँ पर ये कैसा है, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है। और अगर यहाँ पर मान लो ये ए है और ये बी है, ए एंड बी साइड है किसका, पैरेललोग्राम का, लेकिन वेक्टर फॉर्म में दे रखा है। जैसे अगर मान लो ए वेक्टर ऐसे दिया, a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप, और बी वेक्टर ऐसे दिया, बोला a2 i कैप, सॉरी b2, चलो इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। हाँ देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोलो b1 i कैप, b2 j कैप और b3 k कैप, ऐसे दे दिया ए और बी, और बोला ए साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर मेरा जो काम आता है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने में काम आता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर हमको निकालना है तो सिंपल सा हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखें, सिंपल सा यहाँ से जो हम करेंगे और डायरेक्ट हम ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं, ए क्रॉस बी ऐसे निकाल सकते हैं। अगर एरिया वेक्टर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है तो डायरेक्ट हम क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी, या फिर इसी को अल्टरनेटिव में ऐसे भी लिखा जाता है, ए बी क्रॉस ए डी, कभी कभी ऐसे भी निकालना पड़ेगा, ए बी क्रॉस ए डी, ए और बी दिया रहेगा, ए का कोऑर्डिनेट बी का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, तो आप ए बी निकाल सकते हैं। याद करें पोजीशन वेक्टर में निकलवाए थे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अरे चेंज इन पोजीशन वेक्टर अगर निकालते हैं तो ए बी निकालना होगा, तो वैसे ही ए डी निकाल सकते हैं अगर कोऑर्डिनेट दे दिया, और वहां से आप ए बी क्रॉस ए डी कर सकते हैं। हाँ, अगर डायरेक्ट ए का इसका ये वाला डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म में दे दिया, बी भी वेक्टर फॉर्म में दे दिया, तब आप यहां से कर सकते हैं, तब आप आसानी से यूज कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा काम का चीज है, आपको डायरेक्ट पैरेललोग्राम लॉग ऑफ एरिया निकाल कर देता है, ए बी क्रॉस ए डी, ए बी क्रॉस ए डी, अगर कब, जब ऐसा वेक्टर फॉर्म में दिया हो तो हम ए बी क्रॉस ए डी से निकाल सकते हैं। डन। ऐसे ही तीसरा एप्लीकेशन एक और है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो जैसे मान लेते हैं अगेन यहाँ पर ऐसे इस तरीका से, ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है, ए है, बी है और सी है। अब मान लो कि यहाँ फिर से अगेन साइड दे दिया ए वेक्टर फॉर्म में, तो डायरेक्ट फिर से यहाँ पर जो एरिया होगा अगेन 1/2 ए क्रॉस बी होगा, और या फिर 1/2 ए बी क्रॉस ए सी होगा, ए बी क्रॉस ए सी, मतलब या तो ए बी निकाल लो और क्रॉस ए सी कर दो। तो यहाँ पर दो तरीका से होता है, यहाँ भी दो तरीका से एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए ऐसे तो देखा जाए तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो मैथ का है, फिजिक्स का है ही नहीं क्वेश्चन, दूर दूर तक नहीं। इसका एप्लीकेशन नॉर्मल हमारा अपना काम का है, ए बी साइन थीटा और क्रॉस प्रोडक्ट का जो मल्टीप्लाई करके दिखाएं डिटर्मिनेंट मेथड से, हमारा काम का बस वो है, डायरेक्शन लिखने आना चाहिए बस। हाँ, अगर वेक्टर पढ़ रहे हैं तो कई बार ऐसा फिजिक्स में भी मिल जाता है कि साइड दे दिया जाएगा ट्रायंगल का और आपसे एरिया पूछेगा, तो आप इस तरीका से निकाल सकते हैं, आप इस तरीका से ए बी क्रॉस ए डी ए सी, हाफ यहाँ पर हो जाएगा। हाँ, पैरेललोग्राम में हाफ नहीं होता है, वहां पर हाफ नहीं लगा सकते, यहाँ पर आपको हाफ लगाना होगा, 1/2 ए बी क्रॉस ए सी, यहाँ से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। डन। तो अगर आप चाहें तो अच्छा, इसमें एक और नोट बताना चाह रहे हैं अलग से, चलो यहाँ पर ही बता देते हैं, यहाँ पर आ जाओ वापस, यहाँ पर बता रहे हैं, ध्यान से देखना, सॉरी ध्यान से देखिएगा। देखें यहाँ पर अगर देखें तो अगर कभी भी ऐसा मिले ए क्रॉस बी का स्क्वायर, तो हमेशा याद रखें ये होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी, माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर, ये याद रखें। एक अलग से इसका प्रूफ हम नहीं दे रहे हैं, कोई काम का नहीं है, पर कई बार ऐसा मिल जाता है कि ए बी दिया है, ए डॉट बी पता हो और ए क्रॉस बी का स्क्वायर पूछ रहा हो या ए क्रॉस बी ही पूछ रहा हो, भैया ए डॉट बी आपको दे दिया जाएगा, ए दिया रहेगा, बी दिया रहेगा, ए डॉट बी दिया रहेगा,
तो आप आंख मूंद कर कुछ नहीं करना है। ये देखिए मैथ से निकाल कर लाए हैं और कुछ नहीं है, ये कोई बड़ा तीर नहीं मारे हैं, ये बहुत मैथ से निकाल कर ले आए हैं कि ताकि बच्चा को कहीं कहीं कैलकुलेशन में थोड़ा आसानी हो जाए। अच्छा ये सब एग्जाम में नहीं पूछा जाता। आप जब कोई बुक सॉल्व करिएगा या किसी तरह का सीट सॉल्व करिएगा तो उसमें आपको बीच में मिलेगा। इस तरह का जो चीजें हैं वो आपको बीच में मिलता है, ऐसा नहीं कि आपको पूरा ये करना होगा एग्जाम में आता है, इसीलिए इस पे ज्यादा ध्यान हम नहीं देते। बात समझ में आया क्या? तो ए क्रॉस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। एक और याद रखिए, तो हमारा एप्लीकेशन जो था बस इतना ही सा था, एप्लीकेशन हमारा समाप्त हो गया। बस उसका क्रॉस प्रोडक्ट का जो एप्लीकेशन होता है, अच्छा आप आगे जाके इसका एप्लीकेशन सीखेंगे। जैसे जब रोटेशन पढ़ेंगे तो टॉर्क निकालने का फॉर्मूला आएगा आर क्रॉस एफ। ऐसे आर हो गया पोजीशन वेक्टर और पार्टिकल, एफ क्या है? फोर्स। ऐसे ही आप यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम जब निकालेंगे तो एम आर क्रॉस भी, आर क्रॉस भी इस तरीका से आएगा। आर क्रॉस ये बाद में एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे, यहाँ पर पढ़ने वाले नहीं है, हम बाद में ये सब पढ़ेंगे। हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट का जो बेसिक ज्ञान है वो हमको आना चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट का जो बेसिक ज्ञान है वो हमको आना चाहिए। अगर वो आता है तो फिर हमारे लिए बहुत बढ़िया है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो एक है, हम चाहते हैं कि एक क्वेश्चन हम करा दे बस एरिया वाला से। तो यहां पर लिखिएगा हियर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अच्छा ए वेक्टर बी वेक्टर क्या है वो साथ में लिख लेते हैं। वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस k एंड वेक्टर बी i माइनस j प्लस 2k। आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर, सॉरी ये क्या लिख दिया, आर टू साइड्स ऑफ किसका? पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। देन फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालकर बताना। डन। तब इसको क्या निकाल के बताना है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल के बताना है। देखो पैरेललोग्राम का दो साइड दे दिया, क्या क्या, ए और बी। ए एंड बी जो दिया हुआ है बोल रखा है कि साइड दिया हुआ है। अब बताएं, जैसे हम स्मॉल ए स्मॉल बी किए थे ना, ये हमारा पैरेललोग्राम है। ए वाला जो ए दिए थे और ये वाला जो बी दिए थे, ये साइड अगर ऐसे दिया हुआ है तो साइड है। अगर कोऑर्डिनेट फॉर्म में दिया हुआ है 1, 2, 3, 2, 4, 5, 2, 5, 6, 1, 2, 4 ऐसे दे रखा है, तब हमको ए बी निकालना होगा। सर ये कैसे निकालते हैं? ऑलरेडी बता चुके हैं भैया, ऑलरेडी दो कोऑर्डिनेट के बीच का डिफरेंस आईजे में निकालना बता चुके हैं, दो कोऑर्डिनेट के बीच का डिफरेंस निकालना बता चुके हैं। तो आप वहां पर देखिए, यहां पर क्या इस्तेमाल होगा, यहां पर एरिया डायरेक्ट हम ए क्रॉस बी लिखेंगे। अगर कोऑर्डिनेट में देता तो पहले हम क्या निकालते? ए बी, और क्या निकालते? ए सी, उसके बाद करते ए बी क्रॉस ए सी, उसके बाद क्या करते? ए बी क्रॉस ए सी। तो बस इतना ध्यान में रखना है कि क्या कोऑर्डिनेट दे रखा है या फिर हमको साइड दे रखा है, कोऑर्डिनेट दे रखा है या हमको साइड दे रखा है। डन। तो चले ए क्रॉस बी। अच्छा ए क्रॉस बी का तरीका क्या बताएं? डिटर्मिनेंट मेथड। तो यहाँ पर हो गया आई जे के। हाँ भैया, आई के पास क्या है? 2, 3, 1, यहाँ क्या है? 1 - 1 2, 1 - 1 2। ऑलरेडी हम इसको सॉल्व करने के लिए सिखा दिए, आप यहाँ से सॉल्व करें, एरिया पैरेललोग्राम मिल जाएगा। ऐसे ही बोल देता है ये टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल है, बस यहाँ पर हाफ लग जाता, हाफ इंटू ए क्रॉस बी। तो इतने एक ही टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने का कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्टिंग है। हाँ, आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है भैया। हम एग्जाम में हमको नहीं बैठना है, आपको बैठना है। हमको कितना आता है इससे कोई मतलब नहीं, आप हमसे कितना सीखें ये मतलब आपको रखता है। हमको कुछ भी आता है, इसीलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ाते हैं बिल्कुल जो आता है। अगर देखा जाए तो वेक्टर में बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन हम नहीं बता सकते क्योंकि उससे मेरा चेक होगा कि हम इतना अच्छा पढ़ाते हैं, हमारे पास इतना क्वालिटी है, आपको नहीं। अच्छा, उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा।
फिलहाल के लिए आपको अगर जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कोई काम का नहीं है, टाइम वेस्टिंग है। तो आप प्योर पीवाईक्यू का पैटर्न पर फोकस करें, वेक्टर में देखें किस लेवल तक का सवाल जाता है, आप उसी लेवल तक के जाने का कोशिश करें। जो नीट के लिए कर रहे हैं वो नीट वाले प्रीवियस ईयर जरूर देखें। अगर आपको लगता है कि बस इस लेवल तक ही उठना है, आप उतना ही जाइए, थोड़ा सा ऊपर जाइए, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। जेई एडवांस लेवल का तैयारी करने का जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ऊपर जाना है, हमारा काम बन जाता है। तो डन, यहाँ पर ए क्रॉस बी आई जे के यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज बस थोड़ा सा और हम बताना चाहेंगे, कई बार आता है यहाँ पर सॉरी ये सवाल के फॉर्मेट में नहीं, देखिए ये फिर से बता रहे हैं, ये मेरा फिर से फिजिक्स का पार्ट नहीं है, पर आप कोई बुक सॉल्व करिएगा, अच्छा बुक सॉल्व उठाइएगा बड़ा लेवल का, तो मैथ वाले लोग डाल देते हैं, लेकिन फिजिक्स से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। नीट वालों को तो और दूर तक लेना देना नहीं है, पर हम चाहते हैं कि ये याद रखें, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि कैसा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। भाई ये बात तो मानना पड़ेगा ना, कैसा आ जाएगा कोई गारंटी नहीं। हाँ, थोड़ा सा लेवल उठा के हम रख सकते हैं, ज्यादा टफ नहीं पर थोड़ा सा, क्योंकि ये इजी वाला पोर्शन है। बोला एक वेक्टर है ए, इसमें बोला A1 आई कैप, A2 जे कैप और A3 के कैप है। ऐसे एक वेक्टर है बी, अच्छा ये बीच में बराबर है बी, ये है B1 आई कैप, B2 जे कैप और B3 के कैप, B3 के कैप है। और एक वेक्टर है सी, ये C1 आई कैप, C2 जे कैप और C3 के कैप। अच्छा, इसका डेरिवेशन से कोई लेना देना नहीं, बस जितना पॉइंट बता रहे हैं आप उतना याद कर लें, आपका काम बन जाएगा। आगे जाके फिजिक्स में ये सब यूज नहीं होने वाला है। प्योर एकदम क्लियर रहिए कि आगे जाके ये फिजिक्स में यूज नहीं होने वाला है, बस जितना यूज हो रहा है बस वेक्टर तक ही। अभी हम जितना ए क्रॉस बी का कहानी बताएं, ये वाला एरिया निकालो या और भी टफ टफ कुछ भी बहुत सारा है, आप बताते चले तो अभी भैया अभी और बहुत सारा लेक्चर लगे, लेकिन उस पर हमको जाना ही नहीं है, उधर हमको जाना ही नहीं है। तो ध्यान से देखना है कि बस जो काम का है वो निकालना है। करेगा कहेगा इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर, आर कोप्लेनर, आर कोप्लेनर, अगर ये कोप्लेनर है तो याद रखना ए क्रॉस बी डॉट सी, डॉट सी, ए क्रॉस बी डॉट सी जीरो होगा, एक पहला। और इसी का दूसरा सॉल्यूशन करने का तरीका होता है, अच्छा इसको लिखने का तरीका एक और होता है, हम बता देते हैं। बस देखिए 2 दिन इसको देख लीजिएगा आंख मूंद के, आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। इसका लिखने का जो एक और तरीका होता है ऐसे होता है, ए बी और सी, इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। अरे भैया 2 प्रोडक्ट ही हमसे हमारे सिलेबस में सही से नहीं है, ट्रिपल प्रोडक्ट कहां से आ जाएगा, इसलिए हम नाम भी नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट हम बोल रहे हैं ए बी सी बराबर 0। ए क्रॉस बी डॉट सी बराबर क्या आएगा 0। ए क्रॉस बी, ए के और बी का क्रॉस प्रोडक्ट लो और सी के साथ डॉट लो, कब ये 0 आएगा, जब ये कोप्लेनर होगा। कब आएगा, कोप्लेनर होगा। कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन पर हो, कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन पर हो, तब इसका क्या आएगा 0 आएगा। और इसका तरीका लिखने का ये होता है ए बी सी बराबर 0, और इसका मेथड बहुत शानदार है, आप चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं ए बी सी। आप ध्यान से देखें कैसे, इसका यहां पर ऐसे डिटर्मिनेंट मेथड से A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, यहां पर ऐसे भी लिखा जाता है बराबर 0। अरे इसका वैल्यू निकालने का होता है, कोप्लेनर हो गया था 0, मान लो 3 वेक्टर दे दिया और कोप्लेनर नहीं दिया, बोला भैया ये वाला वैल्यू निकाल के बताओ ए क्रॉस बी डॉट सी, बस वैसे निकाल दो, आई जे हटा दो, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। लेकिन यहाँ पर कोप्लेनर बोला है, हमारा वो वाला यूज नहीं है इसका वैल्यू निकालना। लेकिन जब भी हमको कोप्लेनर बोल देगा, इसका ये वाला 0 और ये 0 ना करके हम डिटर्मिनेंट 0 करते हैं। तो सर ये क्यों करते हैं, क्योंकि कई बार आपको मिलेगा कि 3 वेक्टर देगा, उसमें से कुछ अननोन कर देगा, या मान लो A2 गायब कर दिया, बाकी सब वैल्यू दे दिया, A2 की जगह अल्फा लिख दिया या एम लिख दिया, या C1 C2 में कोई गायब कर दिया, एक कोई गायब कर देगा, और आपको बोलेगा कि तीनों वेक्टर कैसा है कोप्लेनर, तो आपको इसका डिटर्मिनेंट निकाल के 0 कर दीजिएगा, उसमें से जो अननोन रहेगा आपका फाइंड आउट हो जाएगा। बस यहीं से आपका चैप्टर समाप्त होता है और हमारे तरफ से आपका वेक्टर का जितना भी सिलेबस था हमारा कंप्लीट हो गया, डन हो गया।
अगले क्लास से हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलस। कैलकुलस का मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरे फिजिक्स में अच्छे लेवल का सवाल कैलकुलस से ही बन सकता है, कैलकुलस से ही आपको समझ में आ सकता है, इस बात को ध्यान में रखें। तो कैलकुलस को कभी भी हल्के में नहीं लेना, बिल्कुल बिंदास होकर पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे और उसके अंदर का गहराई को निकाल कर हम निचोड़ेंगे। तो हर दिन एक एक करके हम एक एक स्टेप बढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे हम अपना उस लेवल तक पहुंचेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई में ध्यान देते रहिए। ओके, बाय।